अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, एक अरसे से डील की खबरें सरगर्म हैं और ख़ुसूसन बुशरा बीबी की रिहाई के बाद ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल था कि पसे पर्दा कुछ मामला चल रहे हैं। लेकिन आज गार्डियन में एक मजमून छपता है जिसमें बाकायदा जो सीनियर मिलिट्री सोर्सेज हैं उनको कोट करता है गार्डियन अखबार, और ये कहता है कि पाकिस्तान आर्मी का, मिलिट्री का कोई इरादा नहीं है कि वो किसी भी तरह की बातचीत करें जो कैद हैं इमरान खान साहब, बानी PTI उनके साथ। और दूसरा ये कि वो ये कहते हैं कि बेशक वो आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं इमरान खान साहब, लेकिन वो आइन और कानून की बालादस्ती अपने लिए नहीं चाहते। उनका नाम नहीं लिया गया सीनियर मिलिट्री सोर्स का, लेकिन ये मजमून ये बता रहा है कि पाक फौज का ऐसा कोई इरादा नहीं है। और आप अपने तज्जिए में बारहा इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि वहां से तो नंबर ब्लॉक है और ऐसा कोई इरादा उनका नहीं है। मीनवाइल आपने बुशरा बीबी की रिहाई को डिकोड यूं किया था कि 3 लोगों को के साथ डील की गई है, उसमें अलीमा खान साहिबा थी और बुशरा बीबी साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब। अब जब से 24 नवंबर की कॉल दी गई है उसके बाद अलीमा खान साहिबा उसका ऐलान करती हैं, और आज जो पेशावर में इजलास तलब किया गया था पार्टी ओहदेदारों और वर्कर्स का, उससे बुशरा बीबी सोर्सेज के मुताबिक खिताब करती हैं 10 मिनट तक बापर्दा, और इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, हिदायत दी जाती हैं, बानी PTI का पैगाम पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि बुशरा बीबी को बानी PTI का पैगाम कौन पहुंचा रहा है? जब केसेस की समात में वो इकट्ठे होते हैं कोर्ट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बातचीत मुमकिन हो पाती होगी? सेठ साहब, आपने उन्हें कहा था इनके बारे में कि इनको डील या कन्विंस करने का काम सौंपा गया है, लेकिन बाहर आके तो ये मुज़ाहमत वाला बयानिया बानी PTI का आगे बढ़ा रहे हैं। ये चक्कर क्या है? देखिए, आपने जिक्र किया गार्डियन की खबर। गार्डियन की खबर बड़ी क्लियर कट है और वो वही बात कर रही है जो कि सिर्फ मैं नहीं और भी तजियाकार कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट किसी मूड में नहीं है किसी किस्म की डील करने के साथ इमरान खान ने, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करती खान साहब को और वो समझती है ये अच्छी हुकूमत नहीं करेंगे, हुक्मरानी में कमज़ोर हैं और उसके अलावा ये जातियात और ये कबायली किस्म के इश्यूज उन्होंने बनाए हुए हैं इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो इसलिए और ये हम कहते रहे हैं, मगर हम ये नहीं कह सकते थे कि हमें फौजियों ने ये कहा है मगर अब गार्डियन तो कह सकता है ना, और वो गोरी है जिसने ये लिखा है, तो जाहिर है उसकी बात में ज्यादा क्रेडिबिलिटी है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है हम कहते रह जाए, लोग कहते हैं पता नहीं सही है, पता नहीं सही नहीं है, ये खांदे ने पींदे ने ये उन्होंने स्पोक्समैन बने ने लफाफा लेंदे ने सो। तो अब गार्डियन में आ गया तो अब सारे यकीन करेंगे हाँ भाई ये तो है। अब तो इसका ये मतलब है कोई डील नहीं है। पहली बात, डील कभी भी नहीं थी। अच्छा। आपने जिक्र किया कि मैंने जो तबसरा किया था, आपने लफ्ज पहले तो डील का इस्तेमाल किया, मैंने कभी डील का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। फिर आपने उसको आपने अपने आप को करेक्ट किया और आपने कहा कोई अंडरस्टैंडिंग थी, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आप जाएं उसको समझाएं और अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो फिर ठीक है, देखा जाएगा। तो इन्होंने कोशिश की है, गंडापुर ने भी कोशिश की है और मेरा ख्याल है मैडम ने भी कोशिश की है और एक दो और साहब थे जिनके जिम्मे ये लगाई गई थी बात कि आप जाएं और समझाएं उनको, तो वो नहीं समझने के मूड में। कल भी मैंने जिक्र किया था कि वो कौन सी किताब या कौन सी एडवाइस के ऊपर सहारा दिए हुए हैं और अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। आज उसके ऊपर ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे कि वो कौन सी पढ़त लिखत है जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने अपनी सारी रिबेलियन की और रिवोल्ट की जो है स्ट्रेटजी बनाई हुई है। मगर अब वाजे हो गया कि किसी सूरत में भी कोई डील नहीं है। अच्छा, अब आप आइए, इससे तो ये अब समझ आ गई ना कि खान साहब जो है वो क्यों उन्होंने 24 तारीख को फिर सबको कहा कि बाहर निकले। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। अच्छा। मगर कल जो मैंने बात की थी कि मैंने कहा था कि एक बड़ा एक्सपीरियंस्ड वॉशिंगटन वॉचर और पाकिस्तान वॉचर, जिसका नाम भी मैंने लिया, वली नसर साहब, उनके मुताबिक मैंने बताया था कि वो क्या सोच रहे हैं या उनकी क्या सोच है अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के बारे में या डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो उसमें मैंने कहा था कि उनका ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिमांड करेगा कि खान साहब को रिहा किया जाए। अच्छा। और इनके साथ कोई डील की जाए। मगर मैंने अपना मौकफ नहीं दिया था जी। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं यकीन करता हूँ कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। ये उनका मौकफ था क्योंकि वो उनकी अहमियत है एज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक थिंकर एंड क्लोज टू दी वॉशिंगटन बेल्टवे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बताना चाहिए कि ऐसी सोच भी है कुछ सर्कल्स में वॉशिंगटन के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके बारे में भी कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं कि वो करेगा कुछ जी। मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि
डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई ट्वीट शीट जरूर करेगा। आज आपने देखा कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी स्पोर्ट्स के बारे में कोई बयान आया है, मैं उसके ऊपर भी बाद में बात करूंगा। जी जी। मगर और इंडिया पाकिस्तान के बारे में, मगर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मेरा ये ख्याल है कि वो डिमांड वांट नहीं करेगा। वो ट्वीट एक आध जरूर करेगा अपने कंस्टिट्यूएंट्स जिन्होंने उसको लाखों डॉलर्स दिए हैं कैंपेन फंड्स में, उनको खुश करने के लिए वो जरूर कुछ ना कुछ बात करेगा। मगर वो कोई रेड लाइन, मेरा ख्याल है कोई रेड लाइन नहीं क्रॉस करेगा रिगार्डिंग पाकिस्तान करंट सिस्टम, बिकॉज ही हैज टू वर्क विद दिस सिस्टम। और इस सिस्टम के अंदर जो पावर्स दैट बी जो हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी इजीली परसुएडेड बाय डोनाल्ड ट्रंप। उनकी तरफ से ये जो आज इंटरव्यू दिया गार्डियन को, आप समझ लें कि ये जवाब है उसका। अच्छा, आप समझ लें कि ये जवाब है कि अगर आप हमारे ऊपर कोई डिमांड शांड करेंगे तो ये जवाब है कि वी आर नॉट गोइंग टू डू अ डील विद हिम, नंबर वन। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा टाइमली जवाब आया है। और क्योंकि उसके दो पहलू हैं, एक तो ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो छोटी मोटी हरकत में है उनको भी इस पैगाम चला जाए कि डोंट लीन ऑन अस, नंबर एक। नंबर दो, ये कि वी आर वेरी डिटरमिन्ड कि इस बंदे के साथ काम नहीं हो सकता जिस मूड में वो है। इसीलिए उन्होंने ये 3 लोगों को चलाया था, मोहरे चलाए थे कि जाए उसको समझाएं। और आप देख ही रहे हैं कि वो जो मोहरे हैं, देयर इन ट्रबल। खान उनकी बात नहीं मान रहा, जिसकी वजह से अब एहलिया को भेजना पड़ा कि आप सबको इकट्ठा करें, क्योंकि बददिल हुई भी है पीटीआई, और वो खान के साथ बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं करते, जिसके सब की जंग छिड़ी हुई है पीटीआई के अंदर। और अब वो आखिरी एक अटेम्प्ट है, क्योंकि ये खान को तो ना नहीं कर सकते, ना गंडापुर ना कर सकता है, ना उनकी एहलिया उनको बुशरा बीबी कर सकती है, कोई भी नहीं। तो इन्होंने समझाने की कोशिश की होगी और अब सब हैंड्स अप हो गए हैं, उसने आगे से कहा होगा नो डू दिस डू दिस, तो अब वो करने की मजबूरी है। अच्छा। अब क्या ये कामयाब होते हैं 24 को, या इसकी पहला कदम है, इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी तरफ मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि वो केसेस तैयार हो रहे हैं कि अब इसको पक्की, अगर ये सुनता नहीं बात तो इसको पक्की तरीके से कहीं ना कहीं किनारे लगाया जाए। तो आई एम अफ्रेड दिस इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर इमरान खान, इसलिए वो डेस्परेट हो रहे हैं। तो दोज अंडरस्टैंडिंग विद दीस 3 जेंटलमैन हैज फेल्ड, दे वर नॉट एबल टू कन्विंस खान। अब खान की ये लाइन है कि जी निकालो सबको बाहर, जी कौन निकलेगा? तो आप बताएं मुझे, इसके अंदर इतनी डिविजन्स हैं। अब मैंने सुना है कि जनाब बुशरा बीबी ने कहा सब एमएनएस जो है 10-10 हजार बंदा लेके आए। यार गिव मी अ ब्रेक, अभी 1-1 हजार बंदा भी ले आए तो बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से डिविजन्स हुई हुई है, जो बददिली हुई हुई है और डिसएग्रीमेंट्स चल रही है पार्टी के अंदर, ये कोई पार्टी तो नहीं रही ना, ये तो पता नहीं कितनी इसमें फैक्शंस शुरू हो गए। और दे डोंट एग्री विद खान। वो सारे कह रहे हैं कि यार मुकमुका करो, वापस मेन स्ट्रीम में आओ। ये क्या आपने लड़ाई एक सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन के साथ लड़ाई ले ली है, और जब चाहे वो बटन दबाएंगे वो इंस्टीट्यूशन हम सारे गायब हो जाएंगे। तो यार क्या व्हाट आर यू डूइंग? सारी पार्टी को तबाह करने लगे हुए हो। मगर खान का ये मौका है, मैं जेल चाह तुसी भी आओ जेल, कुर्बानियां दो, अल्लाह खैर सला। अब नहीं कोई कुर्बानियां देने के लिए तैयार होंगे, चंद हार्ड लाइनर्स जो कहेंगे ठीक है फड़ के ले जाओ। लीडर्स इनके नहीं है कोई तैयार सफर करने के लिए। सो इसलिए आप देखें ना, नून लीग के लीडर्स 7-8 लीडर्स ने 8-8 9-9 महीने खान की जेलें काटी हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स काटी हैं। इनमें से कोई नहीं है जो वो कर सकता है। वो एक बेचारे शाह महमूद कुरैशी साहब है, वो पढ़े हुए हैं, मगर कौन उनका सोच रहा है? आप मुझे बताएं। खबरें सारी इमरान खान की आती है, शाह महमूद कुरैशी की खबर ही कोई नहीं। वो नंबर 2 है पार्टी में, उसकी कोई खबर ही कोई नहीं ले रहा। तो और भी लोग हैं, वो नियाजी साहब का बेटा है, और दूसरे किसको खबर लेता है उनकी? कोई नहीं ले रहा। खान 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 लगे हुए। तो ये ऐसे पार्टीज नहीं चलती। ये हमारा बड़ा ट्रेडिशनल कल्चर है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर पीपल, यू हैव टू फाइट फॉर देम। ये नहीं कि दे शुड फाइट फॉर यू ऑल द टाइम। एंड सो आई एम अफ्रेड इट्स नॉट लुकिंग गुड गोइंग फॉरवर्ड। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। अब ट्रंप, मेरा नहीं ख्याल वो डिमांड करेगा। मेरा नहीं ख्याल इसको कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि सऊदी अरेबिया भेज दिया जाए। बहुत से इश्यूज हैं एमबीएस के भी। मेरा नहीं ख्याल कि एक ट्वीट से ज्यादा सपोर्टिव डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इससे ज्यादा नहीं करेगा। और वो बात भी यही होगी, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, गिव हिम अ फ्री ट्रायल,
ठीक है ना। जी। एंड ये इस किस्म की बातें होंगी हाँ। विद इन द रियल्म्स ऑफ डिप्लोमेसी। वो जरूर सपोर्ट करेगा इमरान खान को, मगर ये कि जी इसको फेयर ट्रायल होनी चाहिए, जुडिशियल सिस्टम जो है वो ठीक होना चाहिए, इसको जेल फैसिलिटी ठीक होनी चाहिए, और ये कि अच्छी बात है कि अगर नए इलेक्शन इसको मिला जुला के फिर से कुछ चीज हो जाए, ऐसी बात करेगा। ये आई डिमांड कि आप इमरान खान को निकालें, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, यही जो गार्डियन का मजमून है, एक तरफ तो ये कहता है कि मिलिट्री इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इसका जो दूसरी हेडलाइन है वो ये कि फॉर्मर सुपरस्टार ने गार्डियन को बताया कि ही वुड बी विलिंग टू एंगेज विद आर्मी लीडरशिप, यानी वो तो विलिंग हैं, तो प्रेशर तो जाहिर है वो बढ़ाएंगे। और अब जो 24 नवंबर की तारीख है उसके लिए बुशरा बीबी ने सोर्सेज के मुताबिक ये भी कहा है कि जो पार्टी रहनुमा एमएनए या एमपीए एहतजाज से पहले गिरफ्तार हुआ वो भी पार्टी से बाहर समझा जाएगा। तो सेठी साहब, आपने कहा कि खान साहब तो चाहते हैं सारे उनके साथ जेल में हो, अब वो तलबा और नौजवानों को भी मोबिलाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं उनको कि हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलें। अली अमीन गंडापुर साहब के भी ऐसे ऐलान सामने आ रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल मुलाजमीन है वो भी इस एहतजाज में शरीक होंगे। प्लानिंग तो चल रही है, लेकिन बुशरा बीबी जो इन इंतजामात का जायजा ले रही हैं और बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचा रही हैं, उनका भी जेल का रास्ता तो दोबारा हमवार नहीं हो जाएगा? सबके जेल के रास्ते हमवार हो जाएंगे। ये एहतजाज करेंगे या करने की कोशिश करेंगे, ये फेल हो जाएगा और फिर गिरफ्तारियां लंबी होंगी और फिर ये कोई कंसेशंस नहीं होंगी। और मेरा ख्याल है कि अब जो अदालतें भी हैं वो भी इतनी आसानी के साथ लोगों को नहीं बाहर निकाल सकेंगी। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज बड़ी अफसोस की बात है कि हालात इस यहाँ तक आ गए हैं कि ना इधर की पार्टी ना उधर की पार्टी कोई भी कानून की बालादस्ती या फेयरनेस इन चीजों में कोई यकीन नहीं रखता। अब खान साहब का जो इशू है ना, उन्होंने जो बना लिया है अपना एक बयानिया, वो एक बगावत का बयानिया है, वो एक दिन ब दिन इनकलाबी बयानिया बनता जा रहा है। वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की तरफ से नहीं, वो वायलेंट रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ता जा रहा है जी। हालांकि वो कहते नहीं है कि आप वायलेंस करें, मगर जो उसका रुख है, जो उसके अंदर जज्बा है या जिसको वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक वायलेंट तरीके की तरफ जा सकता है या उसको उकसाने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहूंगा कि आप नाजरीन को बताएं कि खान साहब अपनी इंस्पिरेशन जो है या अपनी लाइन जो है, जो अपनी बयानिया जो है रेजिस्टेंस का, प्रोटेस्ट का अगेंस्ट डिक्टेटरशिप या अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म, वो कहाँ से ले रहे हैं। वो मैंने कल भी एक जिक्र किया था एक किताब का, आज मैंने पूरी रिसर्च करके कुछ और भी डिटेल्स निकाले हैं, वो जरा दिखाएं इनको कि खान साहब कौन सी किताबें की समरीज उनको, इनके एडवाइजर्स जो हैं जो अमेरिका में बैठे हैं या यूके में बैठे हैं, वो कौन कौन सी समरीज ब्रीफ पॉइंट्स बना के इनको भेज रहे हैं, जो कि खान साहब जो कि पढ़ के आए हैं और जो कि 2014 से वो लगे हुए हैं कि जी इस तरीके से रेजिस्टेंस करनी है और ये करना है और वो करना है। वो जरा आप दिखाएं ना कि वो किताबों में क्या लिखा हुआ है। और शाप साहब जो है, जीन शाप साहब, वो मास्टर हैं ये पुरानी चीजों के, 4 5 6 किताबें उन्होंने लिख दी हैं। सबकी तस्वीरें दिखाएं आप कि ये किताबें हैं, इनकी समरीज बना के इनके जो यूके में लोग बैठे हुए, नॉट पाकिस्तानी, उनके जो अदर गोरे एडवाइजर्स हैं, वो इनको क्या बता रहे हैं कि ये दीज आर द टैक्टिक्स दैट यू शुड फॉलो एंड दैट ही इज बीन फॉलोइंग एंड ही थिंक्स दैट दे विल सक्सीड बिकॉज ये काफी डिटेल में है हाउ टू प्रोटेस्ट नॉन वायलेंटली। जाहिर है ये तो कोई किताब नहीं छाप सकता ना हाउ टू प्रोटेस्ट वायलेंस, वो अंदर हो जाएगा उसी कल्चर के अंदर, कहेंगे ये तो अगेंस्ट द लॉ है। तो वो नॉन वायलेंट है बट इट्स गियर्ड, वो अगर आप वहीं से आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो वो वायलेंट हो जाता है। इट बिकम्स वायलेंट, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द स्टेट रिएक्ट्स टू इट। तो खान साहब के जो सारे पोस्टर्स हैं दे आर टेकन फ्रॉम दोज बुक्स, खान साहब के टैक्टिक्स हैं दे आर टेकन फ्रॉम दोज बुक्स, ईच एंड एवरी वन। इसीलिए वो जब डिटेल में ब्रीफिंग देते हैं अपने लोगों को तो वो ब्रीफिंग ऐसी लगता है कि उन किताबों की समरी है पॉइंट वाइज, ये करें ये करें ये करें। अभी जो हाल ही में जो खान साहब का लंबा चौड़ा बयान आया है, सिट-इन्स करें, ये करें वो करें, सिंध में ये, इट्स ऑल पार्ट ऑफ the dialogue or the proposals in these books. और मैं समझता हूँ these are very important reference points for Khan साहब and his advisors. तो आप जो लोग यकीन नहीं करते तो पढ़ लें, इनमें से एक आध किताब पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि खान is doing exactly what is proposed in these books. और वो किसने इनको
ये फॉरवर्ड की हैं, ये किसने समरी बना के दी है। और खान साहब ये अभी से नहीं, खान साहब 2014 से यही इसी के ऊपर यकीन रखते हैं, एंड ही इज बीन डूइंग इट। हो सकता है कि पुराने जमाने में भाई लोगों ने इनको दिखाई हो, जिन्होंने बनाया था इसको, तो अब क्या पता हमें किसने दिया और किसने नहीं दिया। बहरहाल ये है कि अब ये खान साहब इज गाइडेड बाय सम ऑफ दीज बुक्स। ठीक, और ये हम देख रहे हैं कि जो इवन कलर स्कीम तक जो है वो भी मुस्तार जैसे ली गई है, और वो शो कर रही है कि आपको रेजिस्टेंस रखनी पड़ेगी अगर आपने जो इस्तबदाद है या जो कब्ज़ा है उससे अपने आप को आज़ाद करवाना है। तो वही इशारे हैं जो उन किताबों में मिलते हैं, और हम देख रहे हैं टेक्स्ट भी जो उसका फॉन्ट है वो भी इंस्पायर्ड बाय, और वो ये शो करता है कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, जिसका कल आपने हवाला दिया, वो भी हम किताब दिखा रहे हैं और बाकी किताबें भी। तो रिक्वेस्ट भी की थी खान साहब ने, जेल में कुछ किताबें मंगवाई भी थी, वो भी इसी तरह के मवाद पर मबनी थी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जेल में किताबें पढ़ते हुए और इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हुए आप जेल में बैठे हुए कैंपेन चला रहे हो। लेकिन 24 नवंबर का दिन बहरहाल उनकी कॉल के बाद से खासा इंटरेस्टिंग हो चुका है। सिट साहब, स्टूडेंट्स को बाहर निकालने की बात हो रही है, और शेर अफजल मरवा साहब तो टीवी प्रोग्राम्स में कह रहे हैं कि हमें 2-3 लाख लोग चाहिए। बांग्लादेश में अगर 5 लाख स्टूडेंट्स आके तख्ता पलट सकते हैं हुकूमत का, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो डू यू थिंक कि अब वो 24 नवंबर को स्टूडेंट्स या जो यूथ है पाकिस्तान की, वो इमरान खान साहब की कॉल पे बाहर आएगी और यहाँ बांग्लादेश की तरह का कोई चेंज आ सकता है? नहीं, यूथ निकलेगी, मगर वो सिचुएशन नहीं है कि जैसे के सारे पाकिस्तान में सारे स्टूडेंट्स बाहर आ जाएं। आई डोंट थिंक वी आर वेरी डिवाइडेड, दिस कंट्री इज वेरी डीपली डिवाइडेड, और बड़ी मायूसी है और बेचैनी भी है, मगर मायूसी भी बड़ी है। वो आपने सुना नहीं अभी जो नया सर्वे हुआ है कि कितने % लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे हैं? 40%। 30 से 40। हाँ, तो मतलब है कि आप सोच लें कि दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मायूसी, कि जी अब क्या, हम कहाँ, ये मुल्क कहाँ जा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर ये मायूसी ना होती तो गुस्सा होता तो वो प्रोटेस्ट करते। अब वो प्रोटेस्ट वाले हैं, बट वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पहले तो ये है कि वो जो इन्फ्लेशन हो रही थी, महंगाई हो रही थी, वो रुक गई है। दूसरा ये है कि थोड़ी इमदाद आ गई IMF से, कारोबार फिर शुरू हो गए लोगों के, और स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई है, एंड सो ऑन। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आई थिंक द कॉल विल बी लार्जली अनसक्सेसफुल। अब जरूर निकलेंगे लोग, गंडापुर साहब भी बेचारे पूरी कोशिश करेंगे, चलो जी एक बार फिर टिक्का लगाओ, बट आई थिंक चांसेस यही है कि ये वो वलवला, ये वो जज्बा, लॉन्ग मार्च जो होती है, लाखों लोग निकलते हैं, आते हैं, झड़पें होती हैं, मारे जाते हैं, पहुंच जाते हैं, घेराव हो जाता है। आई डोंट थिंक दैट्स, वो इनकलाबी सिचुएशन होती है। आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। हाँ, लेकिन बावजूद इसके कि बुशरा बीबी और अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर साहब कोशिश करते रहे कि वो किसी तरह से मामलात बेहतर बना सकें, इमरान खान साहब के पेश नज़र टारगेट कोई और है। सिट साहब, 24 नवंबर से पहले कोई मज़ीद कोशिश की जाएगी, कोई अनहोनी हो सकती है, किसी को ब्रिज किया जाएगा? नहीं समझ आई आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? यानी ये कोशिश, खुल के बात करें। ये कोशिशें जो बुशरा बीबी ने या अलीमा खान साहिबा ने या अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने तौर पे की, जाहिर है इमरान खान साहब कैद में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैगाम जा सकता है? क्या किसी और लेवल से कोई ऐसी एफर्ट की जाएगी कि इमरान खान साहब 24 नवंबर की कॉल वापस ले लें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आपने वो गार्डियन वाली बात अब जो हम करते थे वो पक्की हो गई ना। एस्टैब्लिशमेंट कहती है हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हिम, ही इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू अस। तो इसीलिए तो उन्होंने इनको भेजा था कि अच्छा भाई, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू अस, आओ फिर बात करो, क्या तुम चाहते हो, और जो तुम ये कहो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक, अगर ये सही है तो फिर आगे बात करो। वो कहता है नहीं, वो तो कहता है आपको उड़ाएं, अभी मैं अभी वापस आऊं और मैं पावर सीज करूं और मैं सबको जेलों में डालूं और मैं देख लूंगा सबको। वो तो ये कह रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हर गुजरते दिन के साथ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है कि 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकेगी और उसका कितना इम्पैक्ट होगा। सेठी साहब का तजिया आपने जाना। एक और बहुत अहम चैंपियंस ट्रॉफी और उसका रूट को लेकर BCCI ने क्या कहा और ICC ने क्या किया, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब मामला चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसमें वैसे तो 8 ममालिक शिरकत करते हैं, लेकिन भारत के रवैये की वजह से अब जैसे ये आलमी मामला बन चुका है, और इसकी तरफ इशारा भी किया कि वेदांत पटेल भी इस पर गुफ्तगू करते हुए पाए गए, क्योंकि हर जगह ये क्वेश्चन किया जाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर क्या है, क्या बनेगा, पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा और भारत का रवैया कैसे बदल सकता है। सेठ साहब, इसमें 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। एक तो ये कि UAE से ट्रॉफी आई थी पाकिस्तान में, उसने टूर करना था, जैसे ये रूटीन का मामला है कि पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है तो उसके बाकायदा रूनुमाई होनी थी, लेकिन उस रूट में अचानक PCB की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुभ गए, भारत को चुभ गए, और उस पर जय शाह साहब ने फौरन वो ट्वीट जो PCB की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी सवाबदीदी नहीं है, ये तो ICC ने ऐलान करना होता है रूट का। अब मुझे सिट साहब, PCB के आप चेयरमैन रह चुके हैं, आप हमें बताएं ज़रा कि क्या PCB ने इसमें कुछ गलत किया है या भारत का एतराज़ भेजा है जो खुद लद्दाख ले गया था ट्रॉफी को? PCB खुद नहीं करता ऐसे काम। PCB को एडवाइस मिली होगी या पूछा होगा और वहां से एडवाइस यही मिली होगी कि आप वहां भी करें इसको। अब मुझे एक्चुअली जब मैंने ये सुना था आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, बिकॉज़ ये पहली दफा हुआ है। हमने कभी भी PCB ने चैंपियन, ये जो ट्रॉफीज आती हैं वो टूर करती हैं वर्ल्ड को, वो बेसिकली 2-3-4 जगह पे जाती हैं, पेशावर, कराची, लाहौर, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं जाती वो। और सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं। इस दफा आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी इंक्लूड कर लिए। मेरा ख्याल है ये सोची समझी डिसीजन थी PCB की, और ये PCB की नहीं थी। ये ऐसे डिसीजन करने से पहले कहीं पूछा होगा क्या ख्याल है, चेयरमैन साहब ने पूछा होगा ना कि क्या ख्याल है, ऐसे कर दे, आगे से जवाब मिला होगा यही कि हाँ कर दे। तो मेरा ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स भी थी कि अगर ये ओके हो जाता है तो फिर शायद बात आगे भी बढ़ सकती है। मगर ये ओके नहीं हुआ ना, उन्होंने फौरन देख लिया और उन्होंने एहतजाज कर दिया। वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, ये तो उनका मौकफ है ना। तो इसलिए, और वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। तो अब आपने जब ये फैसला किया तो देन PCB शुड हैव नोन कि इससे रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन जब आएगा तो इट विल कंफर्म द इंडियन पोजीशन कि हमने नहीं जाना पाकिस्तान। अच्छा, ये एक अब और भी इसमें एविडेंस मिल जाती है ना कि ये भी ये सोचा समझा, जैसे कहते हैं कदम था कि टेस्ट किया जाए वाटर। तो वो वाटर क्या टेस्ट किया, वो तो होता ही आ गया, करंट दौड़ा दिया पानी में। अच्छा, अब बात ये है कि ठीक है, इट वाज वर्थ इट, इट वाज वर्थ एन एफर्ट। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, चले खत्म होगी बात। आपने कोशिश की, वेरी गुड, मगर मिसफायर हो गया ना ये। अब आइए आगे के इसके साथ वो और भी हार्ड लाइन आएगी अब इंडिया से कि ये देखे ये लोग ये कर रहे हैं, इनके इरादे ठीक नहीं है और हमने नहीं जाना, हमने इनको टाइट करना है। अच्छा, अब वो टाइट तो सिर्फ ICC के जरिए कर सकते हैं ना, तो इसीलिए ICC को उन्होंने कहा और ICC ने इमीडिएटली कर दिया। ठीक है ना, उन्होंने नहीं कर सकते। अब आइए आप अगली बात। अब आप अभी इंट्रोडक्शन में आपने हवाला दिया था कि आर्मी चीफ साहब ने भी बातें की है कि ये मरगला डायलॉग जो हो रही है। जी। अगर आप उससे थोड़ी सी हमें बता दें तो मैं आपको इसके साथ उसका भी लिंक एस्टेब्लिश कर देता हूँ कि उन्होंने भी बड़ी सख्त बातें की है। एंड इसका ये मतलब, ये क्या मतलब है उसका और आगे जाके क्या होगा, आई विल एक्सप्लेन। असल में कल आपने ये इशारा दिया था कि बैकडोर बातचीत की जाए तो मुमकिन हो सकता है कि ये भारत अपनी टीम को इजाज़त दे दे। तो कल आपने ये भी इशारा किया था कि सियासी लीडरशिप ऐसा कब कर सकती है। तो आज जब ये मागला डायलॉग से खिताब कर रहे थे आर्मी चीफ, तो उन्होंने और भी बहुत से इश्यूज़ का जिक्र किया, फेक न्यूज़, अफगानिस्तान का मामला, पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड सो मैनी थिंग्स। बट जो भारत के हवाले से उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो ये कि भारत के इंतहा पसंदाना नज़रिए की वजह से जो बैरून मुल्क मुकीम अक़लियतें हैं वो महफूज नहीं हैं, ख़ासतौर पर जो अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में मुकीम हैं। इसके अलावा मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का जुल्म बर्बरियत भी हिंदुत्व नज़रिए और पॉलिसी का तसलसल है। यानी भारत पर सख्त तनकीद आर्मी चीफ ने की आज। अब देखिए ना, इससे तो क्लियर हो गया ना कि कट, no Champions Trophy, no softening of relationship with India, no trade। ये जो इसाक डार साहब ने गुड्डी उड़ाने की कोशिश की थी, आर्मी चीफ की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट का पॉइंट आ गया जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनको चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट शिकेट से नहीं है, उनको अपनी स्ट्रेटेजिक
इंटरेस्ट जो हैं, जो वो सोचते हैं कि दैट इज द वे टू डील विद दिस सिचुएशन, उन्होंने वो अपना मौक़िफ़ दे दिया है। अब इसके बाद तो इट्स अनलाइकली ना जी कि भारत की तरफ से वो क्रिकेट टीम भेजेंगे। मेरा ख्याल है आपने देखा ना, मैंने इशारा किया था कि जो कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो पार्लियामेंट के अंदर जो डिमांड्स पेश की गई हैं कि जी 370 को रिस्टोर किया जाए, और इल्ज़ाम लग रहे हैं उमर अब्दुल्ला के ऊपर कि आप यू आर इन टच विद, आपको उधर से इंस्पिरेशन आ रही है एंड सो ऑन एंड सो। ये इल्ज़ाम लग रहे हैं ना इंडियन मीडिया के कि आप जो है यू आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ जी एंड सो ऑन। तो ऑल्दो दैट्स नॉट द केस, बट स्टिल तो आई थिंक ये हार्ड लाइन जो है इज बिकॉज हमारी तरफ से और आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अंदर देयर इज अ सेंटिमेंट कि जी जो फेडरल गवर्नमेंट ने वहाँ किया है वो गलत है, वी वांट स्पेशल स्टेटस बैक। सो आई थिंक रिएक्शन में इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग अ हार्ड लाइन। वहाँ भी नरेंद्र मोदी ने बड़ी सख्त बातें की हैं अगेंस्ट दी कश्मीर असेंबली, और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी मैंने कहा ना, कबड्डी भी खत्म कर दी जी और ब्लाइंड क्रिकेट भी नहीं। हालांकि कभी आज तक कबड्डी हमेशा आ जाती थी और ब्लाइंड क्रिकेट आ जाती। तो ये पैटर्न है, और उस पैटर्न में अब आपने देख लिया कि जैसे कहते हैं ना कि नो एब्सोल्युटली नॉट, चीफ साहब ने कर दिया, तो खत्म वही बात है। लेकिन अब आगे देखना ये है जी कि दोनों तरफ से एब्सोल्युटली नॉट हो गया ना। तो अब बात यह है कि अब आगे देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अब क्या पोजीशन लेते हैं, कि हाइब्रिड के एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, या फिर कोई और रास्ता ढूंढते हैं, आई डोंट नो। मगर जाते जाते एक बात मैं जरूर कह दूं, अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है, बहुत से लोगों का ये कहना है, मुझे कुछ इंडिया से भी वो लोगों ने पूछा है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी साहब से राब्ता करें और कहेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने दें, जी, तो कुछ लोग मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर चांसेस ब्राइट हैं। अच्छा, फिर चांसेस ब्राइट हैं कि अगर मियां साहब ये करें। अच्छा, मेरा इसके बारे में दो मेरी कमेंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि मियां साहब ऐसी को बात करें आफ्टर द आर्मी चीफ स्टेटमेंट, इन माय व्यू। आपको पता है कल मैंने यही कहा था कि कल या परसों कहा था कि अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे ग्रीन लाइट दे तो फिर शायद आपकी हुकूमत, शहबाज साहब या मियां साहब या कोई और, इस बात को बैक चैनल के जरिए आगे बढ़ाएं जी। मगर अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट ही आपको ना कर देती और हार्ड लाइन ले रही है जिस तरीके से वो ले रही, तो फिर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब somebody getting up and saying no नरेंद्र मोदी साहब हम आपसे राब्ता करें। इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। अच्छा, तो मेरा ख्याल है अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नवाज शरीफ साहब कोई ऐसी पेशकदमी करे या इनिशिएटिव ले टू रीच आउट टू नरेंद्र मोदी। नवाज शरीफ साहब वुड नेवर डू take this decision without formal consultation with the establishment and the accommodation of the establishment's point of view. This government is totally dependent on the establishment, and this government will never go against what the establishment is saying. और आर्मी चीफ ने आपको बता दिया है what is their position. अच्छा सेठ साहब, एक और कंफ्यूजन है, वो भी दूर कर दीजिएगा प्लीज़, के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि आईसीसी ने भारत से तहरीरी जवाब मांगा है कि आप रीजंस दें, क्योंकि पीसीबी ने 12 नवंबर को एक ख़त लिख के कहा है कि हमें बताया जाए बाकी टीम्स आ रही हैं तो भारत को क्या एतराज़ है, और ये भी कि भारत के बगैर पाकिस्तान ये इवेंट करा सकता है, श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को इवेंट में शिरकत के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरी तरफ जो टाइम्स ऑफ इंडिया वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रॉफी उस टाइम आई है जब आईसीसी ने पीसीबी से जवाब मांगा है कि आप हमें हाइब्रिड पर बताएं कि आप क्या चाहते हैं। तो आईसीसी ने असल में किया क्या, क्योंकि ये सब सोर्सेस कोट कर रहे हैं। बात यह है कि आईसीसी तो चाहती है कि हाइब्रिड हो जाए। मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था कि जब मेरी मुलाकात हुई थी जय शाह के साथ ऑन द एशिया कप, तो उसमें ग्रेग बार्कले जो आईसीसी के चेयरमैन है वो भी थे। एक स्पेशल मीटिंग थी जिसमें हम 3 थे सिर्फ, उसमें और चौथा कोई नहीं था, जिससे मैंने अपना ये मौक़िफ़ हाइब्रिड का समझाने की कोशिश की और आईसीसी को भी कहा कि इनको समझाएं कि हाइब्रिड कर लें, नहीं तो हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे अगला जो वर्ल्ड कप आ रहा है। मैंने वो बड़ी पक्की धमकी दी थी। अच्छा। और
तो उसमें मुझे याद है, एंड आई सेड टू यू यस्टरडे, कि आईसीसी को इंक्लिनेशन यही थी कि अगर हम रोकना नहीं चाहते, या अगर और हाइब्रिड कर लें, और अगर वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तान का ये मौकूफ हुआ, तो इंडिया को भी सोचना चाहिए, क्योंकि इंडिया में था ना कि जी पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो इंडिया में ना हो। मगर उस वक्त की जो पीसीबी की जो लीडरशिप थी, गालिबा ज़का अशरफ साहब थे, उन्होंने फिर जाके एक्सेप्ट कर लिया था कि हम इंडिया में खेल लेंगे। तो अब बात यह है कि उसको आगे नहीं बढ़ाया इस हाइब्रिड मॉडल को। अब पता नहीं क्यों नहीं बढ़ाया। इट वाज अ परफेक्टली डिसेंट स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, कि जब तक ये मसला हल नहीं होता उस वक्त तक इंडिया पाकिस्तान खेलने तो चाहिए ना, एंड सो ऑन। क्योंकि ये मामला इज नॉट अबाउट बिटवीन पीसीबी एंड बीसीसीआई, ये गवर्नमेंट्स का मामला है। इन द मीन वाइल कॉम्प्रोमाइज, बोर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज करके गेम को तो आगे चलाना चाहिए ना जी। तो अब अनफॉर्चुनेटली अब ये लेटेस्ट पोजीशन ऐसी है कि ये हमें, मुझे ऐसे लग रहा है कि वी आर पुशिंग आवरसेल्व्स इनटू अ कॉर्नर, और हमें ये ना हो कि फिर हम यहाँ से भी निकलना मुश्किल हो जाए। और शुक्र है कि अभी पीसीबी की तरफ से डायरेक्ट कोई बात नहीं आई, नकवी साहब ने खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, मीडिया के जरिए ये जंग चल रही है। तो ये ठीक है मीडिया के जरिए चले, मगर एट द एंड ऑफ द डे माय अप्रोच इज कि लेट्स बी रियलिस्टिक एंड लेट क्रिकेट नॉट सफर। अगर एक पार्टी जो है वो पॉलिटिक्स ला रही है, तो वी शुड नॉट ब्रिंग पॉलिटिक्स इनटू इट। लेकिन ये क्रिक इन्फो ESPN पे रिपोर्ट हुआ है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस पे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आखिरकार? अब मोहसिन नकवी साहब के क्या कंसिडरेशंस हैं, उनको क्या हिदायत हुई है ऊपर से, आई कांट से। मगर अब नजर मुझे यही आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर भी बहुत पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इट इज अनफॉर्चुनेट। बीसीसीआई में तो थी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मगर अगर पीसीबी में भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो रही है तो व्हाट कैन आई से। ठीक है, यानी मामला है अभी भी हवा में। अब देखते हैं कौन कैच आउट होता है या कौन छक्का लगाता है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। और अब आपके सवालों की बारी। सईद अब्बासी साहब शंघाई से सवाल कर रहे हैं, यार मोहम्मद वकार साहब पेशावर से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आपके, कोशिश करेंगे आज उन्हें शामिल करने की। लेकिन अली इसहाक साहब लाहौर से क्या जानना चाह रहे हैं पहले वो? सेठ साहब, आपकी तकरीबन 100 में से 99% पेशन गोई दुरुस्त साबित होती है। जैसे आपने पीछे आईनी तरमीम के हक में पेशन गोई की थी कि वो अक्टूबर में होकर रहेगी, मौलाना साहब भी उसके वो दस्तखत करेंगे, वैसे का वैसा ही हुआ। क्या इस सिलसिले में आपको कभी किसी शख्स या इदारे की तरफ से कोई वार्निंग या कॉल मैसेज नहीं मौसूल हुई कि आप हमारे तमाम राज आवाम में नशर कर देते हैं, जो हमने छुपा के प्लानिंग की होती थी आप उनके बारे में सबको बता देते हैं? बताएं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, तजिया होता है ना। मैं ये तो नहीं कि मुझे कोई फीड करता है तो मैं वही बातें करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। गलती भी हो जाती है। बट देखिए, मैं 40 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो सीखा है ना कुछ तो चिड़िया हर जगह पे फिरती है ना, खबरें तो मिलती है ना अंदर की बात की। तो उसके ऊपर थोड़ा सा भी इशारा भी मिल जाए कि ये भी सोच है, तो वहां से फिर बंदा अपने सियासी एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर और नॉलेज की बेसिस के ऊपर बंदा आगे प्रेडिक्शन बना सकता है। ये इतनी मुश्किल काम नहीं है। आमतौर पे लोग करते नहीं है बिकॉज होमवर्क नहीं किया होता। आई डू होमवर्क, प्लस कॉन्टेक्स्ट पढ़े हैं, और चिड़िया हर जगह पे फिरती है। तो ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं कभी किसी किस्म की भी ये आया कि आपने ये बात क्यों कर दी या क्यों नहीं की। ये आता है कि ये बात करनी नहीं चाहिए थी, मगर वो भी इनडायरेक्टली आता है, डायरेक्टली नहीं आता। ये मेरी खुशकिस्मती है कि डायरेक्टली नहीं मेरे से करते। मगर बात ये, मुझे बुलाते भी नहीं है। मुझे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे, ब्रीफिंग्स के ऊपर बुलाते भी नहीं है। उन्हें पता है यार है बंदा जड़ा इन्हें अपना ही काम करना है, छड़ो पर इन्हों की बुलाना है। तो आपने देखा मुझे कभी किसी ब्रीफिंग में नहीं बुलाया गया। जब गवर्नमेंट की कोई ब्रीफिंग होती है या एस्टेब्लिशमेंट की कोई होती है, आई एम नॉट इंक्लूडेड। अच्छी बात है, वेरी हैप्पी आई एम नॉट इंक्लूडेड। मुझे पता ही चल जाता है हो क्या रहा है। अगर मुझे इंक्लूड कर ले तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगा मेरे लिए। फिर वो शर्म याद में मुझे भी कुछ थोड़ी बहुत वो इनकी बात सुननी पड़ेगी। तो अच्छी बात है, मैं आई स्टे इंडिपेंडेंट। बाकी ख्याल तो करना पड़ता है, बिकॉज वो चैनल वाले भी सारा वक्त बटन लेके बैठे होते हैं, ये नहीं कह सकते, ये नहीं कर सकते, तो वो भी देखना पड़ता है। बहरहाल काम चल रहा है, अल्लाह खैर सदा। कभी कभी रेड लाइन क्रॉस हो जाती है, फिर वो चैनल वाले ही बता देते हैं कि सर वो फिर जरा ख्याल करना। अच्छा यार, ख्याल कर लेने एंड सो ऑन। तो अब बात ये है कि ऐसी तो नहीं बात कि कोई मुझे करता है, मगर ये जरूर है कि सियासतदान भी नहीं करते। वो भी नहीं करते कि यार आपने उनको पता है, उन्होंने तो नहीं मुझे बताया ना। हाँ। या तो उन्होंने बताया हो तो फिर मैं करूं। तो अब मेरा इंडिपेंडेंट, मतलब गलत भी हो सकती बात। अब मैं एक दफा एक चीज जरूर कहूंगा
कि अब पता नहीं मुझे कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। एक सियासी लीडर से मुझे आया था अच्छा कि आपने ये बयानी ये एक बात जो कही है ये गलत है, अच्छा। ऐसे नहीं होगा। तो मैंने फिर जवाब दिया, मैंने कहा चले देख लेते हैं, हाँ अगर ना हुआ ऐसे तो मैं माजरत कर लूंगा। अच्छा। मगर फिर वो हुआ वही जो मैंने कहा था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि माजरत मैं अब की। क्या करूं, उनको थोड़ा सा करूं। नहीं, उन्होंने नहीं की, वो चुप ही हो गए। मैंने फिर हल्का सा मुबारक दे दी कि मैंने कहा मुबारक हो, आपने अच्छा फैसला किया। यही काफी था। आप समझे ना मेरी बात, बस इससे मैसेज ज्यादा नहीं। कन्वेड। ठीक है सेठ साहब, इससे ज्यादा हमारे पास मैंने वक्त भाई भी मुबारक नहीं दे दी। हाँ। आपने हाँ ओके ठीक ठीक, भारत मुबारक दे दी और उसी से उनको पता चल गया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। साथ अगर कोई मरता हो तो फिर उसे जहर देने की क्या जरूरत है। बहरहाल हुमायूं अब्बासी साहब सऊदी अरब से, मलिक चंगेज न्यूयॉर्क से, मोहम्मद अहमद लाहौर से आपके सवाल शामिल करने की हमारी नीयत थी और भी बहुत से सवालों की तरह आइंदा प्रोग्राम्स के लिए रखते हैं इन सवालों को। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत है।